morning, class 7th. This is your first video of chapter number 8 from your English book. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में. आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका, जॉर्ज वॉशिंगटन का. उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. अब देखो क्या स्टोरी है इस चैप्टर की, वो पढ़ते हैं. वंस वाइल बाथिंग हर चाइल्ड इन द रिवर अ मदर ड्रॉप्ड हर सन. अब एक बार की बात है, मतलब एक बार क्या हुआ कि एक मम्मी थी और वो अपने बच्चे को ना एक नदी में नहला रही थी, ठीक है. नहलाते समय क्या हुआ, उनके हाथ से उनका जो बच्चा था वो छूट गया, वो नदी के अंदर गिर गया. शी बिकेम कन्फाउंडेड एंड बिगन टू कॉल, ओ माई चाइल्ड, समवन प्लीज सेव माई चाइल्ड. अब वो बहुत घबरा गई, मतलब वो उनका जो बच्चा था वो गिर गया नदी में, तो घबरा गई और डर गई बहुत. वो चिल्लाने लगी, प्लीज़ कोई आओ, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई हेल्प करो, ठीक है. ऐसे वो चिल्लाने लगी. एट दैट टाइम देर वॉज फ्लड इन द रिवर. और उस समय क्या था उस नदी में, फ्लड, मतलब फ्लड जो पता है ना आपको, सुनामी जो टाइप, सुनामी और ये सब होता है. फ्लड आ रहा था उस टाइम पे, फ्लड हो रहा था. सुनामी, बड़ी बड़ी जो वेव्स होती हैं पानी की, वो सब उस नदी में हो रही थी उस टाइम पे, जिस टाइम उसका जो बच्चा था वो गिरा हुआ था. द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज फुल ऑफ स्विंग. और जो पानी का जो बहाव था वो बिल्कुल बहुत तेज़ था. नो वन वॉन्टेड टू रिस्क हिज लाइफ बाय जंपिंग इन टू द रिवर. और कोई भी, जो भी आसपास के लोग वहाँ पर थे, वो उनमें से कोई भी अपनी लाइफ के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता था उस पानी में कूद कर. मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि वो उसे बचाने जाए, वो खुद फंस जाए, ठीक है. सब लोग डर रहे थे क्योंकि वहाँ पे क्या था उस समय, सुनामी या फ्लड, बाढ़ आई हुई थी. इस वजह से कोई कूदना नहीं चाहता था उस नदी में. मैनी पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. और नदी के किनारे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बहुत भीड़ जमा हो गई थी. जब उसका बच्चा गिरा, जब उसने हेल्प के लिए पुकारा, तो बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी, पर कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी अपनी लाइफ, अपने ज़िंदगी के लिए, मतलब ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहता था, मतलब मुसीबत में नहीं चाहता था कि कोई भी पड़े. ऑल हर्ड द कॉल. सब ने उसकी कॉल सुनी उस मदर की, कि वो उसकी जो मम्मी थी वो चिल्ला रही थी कि प्लीज़ मुझे, मेरे बेटे को कोई बचाओ, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाओ, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाओ. बट किसी ने भी ये साहस नहीं था, किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि वो उस बच्चे को जाकर नदी में कूद कर उस बच्चे को बचाएं. किसी भी इंसान ने ऐसी हिम्मत नहीं की. सडनली एवरीवन लुक्ड एट अ बॉय कैम रनिंग एंड टुक ऑफ हिज क्लॉथ एंड जम्प्ड इनटू द रिवर. अब अचानक से क्या हुआ, सबने देखा कि एक लड़का भागते हुए आ रहा है, उसने अपने कपड़े उतारे और नदी में कूद गया, ठीक है. द बॉय प्लंग्ड एंड रैपिडली एनी टाइम इन ड्रैगिंग रिवर स्टिल बट कुड नॉट फाउंड द वुमेन सन. अब उसने क्या किया, वो कूदा और उसने इधर उधर देखा, बहुत जगह ढूंढा, पर उसको उस औरत का बच्चा जो था वो नहीं मिला. After that, in the middle where the water was flowing with its full speed, he stopped his breath and again plugged into the water. अब उसने क्या किया कि पानी के बीच में, मतलब नदी के बीच में, जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा स्पीड में था, मतलब बहुत तेज़ पानी चल रहा था, वहाँ पर उसने अपनी सांस रोकी और वो पानी के अंदर गया. बट स्टिल कुड नॉट फाइंड द वुमेन सन. बट फिर भी उसको उस औरत का बच्चा नहीं मिला. Everyone, including the mother of the child standing on the bank, stopping their breath, were watching the boy going to his death. अब क्या हुआ, everyone, सबने देखा कि क्या देखा. Everyone, including the mother of the child standing on the bank, stopping their breath, were watching the boy going to his death. क्या देखा उन्होंने, सब लोग ये देख रहे थे कि वो जो लड़का है, जो भी नदी के किनारे जो लोग खड़े हुए थे, और जो उनकी मम्मा, उस बच्चे की मम्मा थी जिनका बच्चा गिर गया था, वो बच्चा जो गिर गया था, उसकी मम्मा भी खड़े होकर देखती थी कि वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है. अपनी मतलब उनकी सांसें रुक गई थी कि वो जो लड़का है वो अपनी डेथ की ओर जा रहा है, क्योंकि पानी में जाता, और इतने गहरे बहाव में भी, मतलब उसने क्या किया, अपनी सांस रोक के वो पानी के अंदर गया, है ना. तो सब लोग ये सोच रहे थे कि वो क्या कर रहा है, मतलब अपनी मौत के पास जा रहे हैं. ग्रेजुअली द बॉय बिकम टायर्ड बट ही डिड नॉट लूज हिज करेज. अब बहुत टाइम हो गया, उसने इतना एफर्ट किया उसको ढूंढने के लिए, इधर उधर बहुत जगह ढूंढा, बट तब भी वो बच्चा उसको नहीं मिला, और वो बहुत
थक भी गया था, बट तब भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो ढूंढता रहा। सेकेंड टाइम ही वेंट इनटू मोर डीप वाटर, और सेकेंड टाइम वो और भी ज़्यादा गहरे पानी में गया। गॉड इज़ द सेवियस एंड असिस्टेंट ऑफ द करेजियस, और जो ये हिम्मत उसको कहाँ से मिल रही थी, भगवान से ये हिम्मत मिल रही थी उसको, और भगवान जी उसके असिस्टेंट थे। मतलब होता है ना कि भगवान जब किसी दूसरे की हेल्प करनी होती, तो बेशक हमारे पास कोई चीज़ ना हो या हम उसकी हेल्प करने के लिए कैपेबल ना हो, बट अगर हमारी अंदर से इच्छा करेगी ना कि किसी की हेल्प करें, तो भगवान भी हमारे साथ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब वो और भी गहरे पानी में गया, क्योंकि उसके साथ भगवान जी थे और उसको असिस्ट कर रहे थे भगवान, मतलब ठीक है, ऐसा उसने द बॉयज फीट टच अ सॉफ्ट बॉय स्मॉल बॉडी। अब उसने क्या किया, उसका जो बॉय जो था वो, उसका जो पैर था वो एक सॉफ्ट बॉडी से टच हुआ। अब वो सॉफ्ट बॉडी से टच होने के बाद ही गॉट मोर एथिसियम, द बॉय गॉट मोर इनकरेजमेंट, और इससे क्या हुआ, उसको थोड़ी सी साहस, मतलब उसको थोड़ी हिम्मत मिली, और जो वो और इनकरेज उसको, मतलब और वो हो गया कि उत्सुकता हो गई कि हाँ मतलब बॉय जो बच्चा है वो वहीं पर है। ठीक है, अब आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं।